हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद के 7वें अध्याय में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। क्या ज्यादा पैसा हमें ज्यादा खुश बनाता है? या फिर खुशी का असली राज कहीं और छुपा है? हम सब पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो पैसा हमें वो खुशी दे पाता है जिसकी हमें तलाश है? आज हम इस सवाल को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि पैसे और खुशी का रिश्ता क्या है, अपने पैसे को खुशी के लिए कैसे खर्च करें और कैसे एक ऐसी जिंदगी बनाएं जो पैसे और भावनाओं का सही संतुलन हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपके लिए ढेर सारी प्रेरणा, नए नजरिए और कुछ ऐसे सच लेकर आएगी जो आपकी सोच को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। छाड़ा परिचय। धन और खुशी एक अनोखा रिश्ता दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ये सोचा है कि अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं ज्यादा खुश होता। शायद एक नई कार, एक बड़ा घर या एक लग्जरी वेकेशन आपको खुशी दे सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या पैसा खुशी खरीद सकता है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमें हमेशा ज्यादा की चाहत में दौड़ाता रहता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि धन और खुशी का रिश्ता क्या है। क्या ज्यादा पैसा सच में हमें ज्यादा खुश बनाता है? अगर हाँ, तो कितना? और अगर नहीं, तो असली खुशी कहाँ छुपी है? हम ये भी देखेंगे कि अपने पैसे को कैसे खर्च करें ताकि वो हमें सच्ची खुशी दे। और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि कैसे पैसे और भावनाओं का संतुलन बनाएं ताकि हम एक संतुष्ट और खुशहाल जिंदगी जी सके। तो चलिए इस खूबसूरत सवाल की गहराई में उतरते हैं। नारा जराजम भाग एक, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? चलो, एक छोटा सा सवाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पैसा खुशी देता है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद कुछ लोग कहेंगे, हाँ बिल्कुल, पैसा तो सब कुछ है, और कुछ लोग कहेंगे, नहीं, खुशी तो दिल से मिलती है, पैसे से नहीं। दोनों ही बातें अपने अपने नजरिए से सही हैं, लेकिन असल जवाब क्या है? मनोविज्ञान की एक स्टडी कहती है कि पैसा खुशी देता है, लेकिन एक हद तक। इसे हैप्पीनेस थ्रेशोल्ड कहते हैं। यानी अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपकी बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना, घर और सेहत पूरी हो जाए, तो आप खुश रह सकते हैं। लेकिन उस हद के बाद ज़्यादा पैसा आपकी खुशी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता। उदाहरण के लिए, अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो 5 लाख रुपये महीना कमाने से आपकी खुशी में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एक काल्पनिक कहानी सुनिए। मान लीजिए रोहन नाम का एक लड़का है। रोहन एक छोटी सी नौकरी करता था और हर महीने 30,000 रुपये कमाता था। वो अपनी जिंदगी से खुश था, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा घर था, अच्छा खाना था और वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता सकता था। लेकिन फिर उसे एक नई जॉब मिली जिसमें वो 3 लाख रुपए महीना कमाने लगा। पहले तो उसे बहुत मजा आया। उसने नई कार ली, महंगे कपड़े खरीदे और लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाना शुरू किया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे लगा कि वो पहले जितना खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसकी चाहतें बढ़ गई थीं। उसे लगने लगा कि उसे और बड़ा घर चाहिए और महंगी कार चाहिए। उसकी खुशी अब ज्यादा की दौड़ में फंस गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसा खुशी देता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। उसके बाद खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यही हमें अगले हिस्से में ले जाता है, पैसे को खुशी के लिए कैसे खर्च करें। नराक्षारक्ष भाग दो, पैसे को खुशी के लिए खर्च करना। अब जब हमने समझ लिया कि पैसा अपने आप में खुशी की गारंटी नहीं है, तो सवाल ये है, अपने पैसे को कैसे खर्च करें ताकि वो हमें सच्ची खुशी दे। मनोविज्ञान की एक और स्टडी कहती है कि पैसे को चीजों पर खर्च करने की बजाय अनुभवों पर खर्च करना ज्यादा खुशी देता है। लेकिन ये अनुभव क्या है? पहला, अनुभवों पर खर्च करें। अनुभव का मतलब है वो पल जो आपको यादें देते हैं। जैसे अपने परिवार के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर जाना, अपने दोस्तों के साथ एक मूवी नाइट करना, या एक नया स्किल सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन करना। ये अनुभव आपके दिमाग को लंबे समय तक खुशी देते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई गैजेट खरीदने की खुशी कुछ हफ्तों में खत्म हो सकती है, लेकिन अपने परिवार के साथ पहाड़ों की ट्रिप की यादें आपको सालों तक खुश रख सकती हैं। दूसरा,
रिश्तों पर खर्च करें और अपने पैसे को उन लोगों पर खर्च करें जो आपके लिए मायने रखते हैं। जैसे अपने माता पिता को एक छोटा सा गिफ्ट देना, अपने भाई बहन के लिए उनकी पसंद की चीज खरीदना, या अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी देना। रिश्तों में निवेश करने से जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं। तीसरा, दूसरों की मदद करें। पैसा दान करने या दूसरों की मदद करने में खर्च करने से भी खुशी मिलती है। जैसे किसी ज़रूरतमंद को खाना देना, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए छोटा सा योगदान देना, या अपने आसपास की कम्युनिटी के लिए कुछ करना। मनोविज्ञान कहता है कि दूसरों की मदद करने से हमें अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव महसूस होता है जो लंबे समय तक खुशी देता है। एक छोटा सा टिप और, अगली बार जब आप कुछ खरीदने की सोचें तो अपने आप से पूछें, क्या ये मुझे लंबे समय तक खुशी देगा? अगर जवाब हाँ है तो वो खर्च करें, अगर जवाब नहीं है तो रुक जाए। ये सवाल आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि वो सही चीज़ों पर फोकस करे। पैसा खुशी तब देता है जब आप उसे सही जगह खर्च करते हैं, और सही जगह है अनुभव, रिश्ते और दूसरों की मदद। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने खर्चों को और कम कर दें? क्या कम में ज्यादा खुशी पाई जा सकती है? वो हम अगले हिस्से में देखेंगे। भाग 3, न्यूनतम जीवन शैली, मिनिमलिज्म। कम में ज्यादा खुशी। अब तक हमने जाना कि पैसे को अनुभवों और रिश्तों पर खर्च करने से खुशी मिलती है। लेकिन अब एक नया सवाल, क्या हम कम खर्च करके भी ज्यादा खुश रह सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसे कहते हैं मिनिमलिज्म, यानी न्यूनतम जीवन शैली। मिनिमलिज्म का मतलब है सिर्फ वही चीजें रखना और खरीदना जो सच में आपके लिए जरूरी है। ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि ज्यादा की चाहत हमें खुश नहीं करती, बल्कि कम में संतुष्टि ढूंढने से खुशी मिलती है। एक काल्पनिक कहानी सुनिए। मान लीजिए प्रिया नाम की एक लड़की है। प्रिया को शॉपिंग का बहुत शौक था। हर महीने वो नई ड्रेस, जूते और गैजेट्स खरीदती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि उसका घर सामान से भर गया है और वो फिर भी संतुष्ट नहीं है। फिर उसने मिनिमलिज्म के बारे में पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो अपने घर से वो सारी चीजें हटा देगी जो उसे जरूरत नहीं। उसने अपने पुराने कपड़े दान कर दिए, बेकार सामान बेच दिया और सिर्फ वही चीजें रखीं जो उसे खुशी देती थीं। और क्या हुआ? उसे लगा कि उसकी जिंदगी हल्की हो गई। वो अब ज्यादा खर्च करने की बजाय अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने, किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने में खुश थी। मिनिमलिज्म को अपनी जिंदगी में कैसे लाए? पहला, अपने सामान को छांटें। अपने घर में हर चीज को देखें और पूछें, क्या ये मुझे खुशी देता है या जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो उसे दान करें, बेच दें या हटा दें। दूसरा, खरीदारी से पहले रुकें। कुछ भी नया खरीदने से पहले 30 दिन इंतजार करें। अगर 30 दिन बाद भी आपको वो चीज़ ज़रूरी लगती है तो खरीदें। ज़्यादातर बार आप पाएंगे कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी। तीसरा, क्वालिटी पर फोकस करें। ज़्यादा सस्ती चीज़ें खरीदने की बजाय कम लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदें। जैसे 10 सस्ते शर्ट्स की बजाय 2 अच्छे शर्ट्स लें। मिनिमलिज्म न सिर्फ आपके पैसे बचाता है बल्कि आपके दिमाग को भी हल्का करता है, और जब आपका दिमाग हल्का होता है तो खुशी अपने आप बढ़ने लगती है। भाग 4, वित्तीय संतुलन और खुशी। अब तक हमने जाना कि पैसा खुशी एक हद तक देता है, अनुभवों और रिश्तों पर खर्च करने से खुशी मिलती है, और मिनिमलिज्म से हम कम में ज्यादा खुश रह सकते हैं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, पैसे और खुशी का सही संतुलन कैसे बनाएं? चलो, वित्तीय संतुलन के 3 कदम देखते हैं। पहला, अपनी ज़रूरतें और चाहतें अलग करें। हर महीने अपने खर्चों को 2 हिस्सों में बांटें। ज़रूरतें जैसे किराया, बिल, खाना, और चाहतें जैसे शॉपिंग, बाहर खाना। अपनी आय का 50 से 60% ज़रूरतों पर, 20 से 30% चाहतों पर और 10 से 20% बचत निवेश पर खर्च करें। ये संतुलन आपके पैसे को सही दिशा देता है। दूसरा, अपने मूल्यों को पहचानें। हर इंसान की खुशी अलग चीज़ों में होती है। अपने आप से पूछें, मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? शायद आपके लिए परिवार के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी खुशी है, या शायद नई चीज़ें सीखना। अपने पैसे को अपने मूल्यों पर खर्च करें, न कि दूसरों की देखा देखी में। तीसरा, तनाव को मैनेज करें। पैसे की चिंता खुशी को कम कर सकती है। अगर आप पैसे को लेकर तनाव में हैं तो छोटे कदम उठाएं। जैसे एक इमरजेंसी फंड बनाएं, अपने खर्चों को ट्रैक करें, और अगर ज़रूरत हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें।
जब आप अपने पैसे को कंट्रोल में महसूस करते हैं, तो आपकी खुशी बढ़ती है। वित्तीय संतुलन का मतलब है कि आप अपने पैसे को इस तरह मैनेज करें कि वो आपकी खुशी को बढ़ाए, न कि कम करे। और जब आप ये संतुलन बना लेते हैं, तो आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सच्ची खुशी से भरी होती है। निष्कर्ष, आपकी खुशी, आपकी कहानी दोस्तों, ये था हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद का 7वां अध्याय। आज हमने धन और खुशी के रिश्ते को समझा, कैसे पैसा एक हद तक खुशी देता है, कैसे अनुभवों और रिश्तों पर खर्च करने से सच्ची खुशी मिलती है, कैसे मिनिमलिज्म हमें कम में ज्यादा खुश रहना सिखाता है, और कैसे वित्तीय संतुलन हमारी खुशी को बढ़ाता है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सामाजिक तुलना और धन की। हम देखेंगे कि सोशल मीडिया और अमीर दिखने की संस्कृति हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती है, और कैसे हम अपनी अनूठी वित्तीय यात्रा को अपनाएं। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, और तब तक एक छोटा सा होमवर्क, इस हफ्ते एक ऐसा खर्च करें जो आपको सच्ची खुशी दे। शायद अपने परिवार के साथ एक छोटी सी ट्रिप, या अपने दोस्त को एक छोटा सा गिफ्ट, या किसी ज़रूरतमंद की मदद। ये छोटा कदम आपकी खुशी को बड़ा बनाएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी कहानी को और खूबसूरत बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।